अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में हम लोग जान रहे हैं बुज़दिल के बारे में। ये बुज़दिल क्या है और एक है बुज़्ज़े अख़फ़श। ये तो कुछ नया लग रहा है। आज हम इन्हीं दोनों अल्फाज के बारे में जानेंगे, क्या मतलब है और कहाँ इस्तेमाल होता है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वो इंसान बहुत बड़ा बुज़दिल है। आजकल के दौर में बुज़दिली अच्छी बात नहीं है। एक बुज़दिल इंसान से कभी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हर जगह हमारा साथ देगा। इस तरह के जुमले हमारे सामने आते रहते हैं। बुज़दिल, ख़ास तौर से ये अल्फ़ाज़ उनके लिए इस्तेमाल होता है जो डरपोक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आखिर इस बुज़दिल के पीछे राज़ क्या है? ये लफ्ज़ बना कैसे? क्यों बना? तो इसी पर गुफ्तगू होने जा रही है आज। तो चलिए जानते हैं बुज़दिल के बारे में। बुज़दिल को जानने से पहले शेरदिल तो जानते ही होंगे आप लोग। कोई बहुत बहादुर होता है तो उसको कहते हैं बड़ा शेरदिल आदमी है। तो शेरदिल तो हम लोग जानते ही हैं, बहादुर को। और उसी की जिद है बुज़दिल। ये बुज़दिल ही क्यों हुआ? तो यहाँ देखा जाए कि बुज़ माने खस्सी, कहीं कहीं पर इसे बकरी भी कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खस्सी कहा जाता है। गोस्फंद माने तो बकरी है ही है। तो बुज़दिल यानी जिसका दिल खस्सी की तरह हो, बकरी की तरह हो। अब बकरी का दिल कैसा होता है? तो बकरी का दिल बहुत नाजुक होता है। अगर एक बार आप उसको बोल दें कुछ, तो वो बकरी या खस्सी खस्सी वहां से भाग जाएगा। बकरी भाग जाएगी, डर जाएगी। आप देखते होंगे कि वो बकरी जो चढ़ती रहती है, सामने से अगर किसी कुत्ते को देख लेती है तो वो जान लेकर भागती है। तो इसीलिए कहा जाता है बुज़दिल, यानी खस्सी की तरह जिसका दिल हो, यानी बकरी की तरह जिसका दिल हो, यानी जो डरपोक हो, उसे कहा जाता है बुज़दिल। तो यहाँ खस्सी का मतलब इसीलिए लाया गया है और इसी की जिद है शेर दिल यानी बहादुर। बुज़दिल, बुज़दिल को हम कह सकते हैं जो डरपोक हो, कायर हो, तो कहेंगे। एक और लफ्ज जो आता है वो है बुज़्ज़े अख़फ़श। बुज़्ज़े अख़फ़श, तो अख़फ़श की एक तारीख है। वो तारीख ऐसी है कि एक आदमी था जो बहुत बड़ा जानकार था। उसके सामने एक खस्सी था, यानी खस्सी को साथ लेकर वो पढ़ा करता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन जब उसका खस्सी मर गया, तो उसने जब अ, उसको कसाई के पास बेच दिया, तो वहाँ कसाई के पास जब वो खड़ा हुआ था, देखा कि जब उसके दिमाग को खोला गया तो उसके पास दिमाग ही नहीं था। यानी सर खोला गया तो उसके पास दिमाग ही नहीं था। इस तरह की बातें हैं। हालांकि ये बातें कहाँ तक दुरुस्त हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। बहरहाल अखफश ये इस्तेमाल होता है बुज़्ज़े अखफश। मतलब क्या होता है? जो समझे बूझे बगैर हाँ में हाँ मिलाए, उसे कहते हैं बुज़्ज़े अखफश। एक ऐसा खस्सी है जो हमारे सामने है। हाँ, अखफश से एक और बात याद आई। वो अखफश नाम का आदमी जो था, वो जब बहुत कुछ पढ़ लेता था तो वो उस खस्सी के पास जाकर खड़ा होता और कहता मैंने जो कुछ पढ़ा है वो आज के लिए काफ़ी है या नहीं है। तो वो खस्सी हाँ में सर हिला दिया करता था। अब यहाँ ये नहीं कहा जा सकता है कि वो वाकई जानकर समझकर ऐसा करता था। खस्सी से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं लगानी है। तो यहाँ वही मतलब हो गया कि जो बिना बूझे बिना जाने किसी के हाँ में हाँ मिलाए, उसे कहते हैं बुज़े अखफश। अखफश के लफ्जी मानी आप यहाँ देख लें कि अखफश जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है और मानी है छोटी आंखों वाला, चुंधियाई आंखों वाला, कमजोर बसारत का आमिल शख्स। यानी जिसको हम कह सकते हैं जिसको देखने की ताकत बहुत कम हो, बहुत कमजोर हो वो।
جو صحیح سے کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا ہو، تو ایسے کو کہا جاتا ہے اخفش۔ اور بز اخفش یعنی اخفش کا خصی، تو اخفش کا خصی تو کوئی اور ہوگا، پتہ نہیں کون ہے، لیکن اگر دونوں کو ملا کے جب اس کا مرکب بنایا جاتا ہے تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا جانے ہاں میں ہاں ملاتا ہوا رہے۔ تو یہ دو الفاظ رہے آپ کے سامنے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔